चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। पहले कम से कम जाओ, पहले ठीक से बैठना सीख लो, कम से कम बैठना सीख लो, फिर दूसरों पे टोका करो। गौरव जी, नहीं, बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है। गौरव जी पर्सनल हो रहे हैं, पर्सनल हो गए तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। अरे इनको बोलना से नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग जी पहनना सिखाइए। अरे स्कूल के बच्चे की तरह चले जाते हो, बता ये डिबेट है, बड़े हो गए हो, अब कम से कम बड़े होने का एहसास करो। अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया डिबेट के सामने आगे बैठ जाते हो, बड़े बड़े लोग देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। बिहार के प्रधानमंत्री जी, उस पलायन की बात कब करोगे? वह बर्बरता से का मुद्दा अगर प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, कब ये बात करेंगे बिहार में आकर? हर मुद्दे पर बोलने को तैयार है। धन्ना सेठ के मुद्दे पर बोलने को तैयार है, बिजली के प्लांट को लेकर बोलने को तैयार है, घुसपैठ पर एकदम बोलना ही नहीं है। उसको आप लोग भी इशू बनाइए ना कि निकालिए घुसपैठियों को। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अरे भाई, घुसपैठियों को तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और बार बार ये कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी से कि आप घुसपैठिए कहां हैं, कितने हैं, कैसे आए, कब आए, और संख्या बताइए। आप अभी तक नहीं बता पाए। मंच से बातें तो करते हैं, 11 साल से केंद्र में सरकार हो गई, अभी तक नहीं बता पाए कितने घुसपैठिए इस देश के अंदर में और कहां हैं, किस जगह पे। बताए सरकार। 20 साल से बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार है, वहां घुसपैठिए कहां है, कैसे आए, कब आए, इसके बारे में बताए। भाई, असम में 9 साल से भारतीय जनता पार्टी सरकार है। 31 मार्च 2019 में इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने एनआरसी बोला था 19 लाख अवैध प्रवासी हैं। अब वो 19 लाख अवैध प्रवासी बाहर भेजे कि नहीं भेजे, बताइए आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कितने आपने भेजे, मैं जानना चाहता हूं। झारखंड का चुनाव आया था जब आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया था, झारखंड का चुनाव खत्म हो गया, घुसपैठियों का मुद्दा भूल गए आप। लेकिन ये रातों रात बदल गए और हम बार बार याद दिलाते हैं, फिर भी याद नहीं रहता। आप बिहार का चुनाव आया तो बिहार में घुसपैठिए याद आ गए। माने आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। कमाल हो गया। आजकल तो भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि अपने मुद्दों को जो मुद्दे विपक्ष बोलना चाहता है उसको बोल के मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जिम्मेदारी जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। आपकी बनती है सरकार, आपकी उत्तर प्रदेश में 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप बताइए आपने कितने घुसपैठिए निकाले? आप उनका डाटा दीजिए। नहीं देंगे। गौरव जी बताइए कितने घुसपैठिए और कितने घुसपैठिए आपने निकाले। इसके बाद आ रही हूँ नवल जी, अनुप्रिया जी। नहीं, जल्दी खत्म कीजिए। सुन लीजिए ना। अरे सुनिए, वोट चोरी, मैं उत्तर दे दूं? सुनिए, वोट चोरी, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार का नया ठिकाना, देख तमाशा बिना पाजामा, ये भारतीय जनता पार्टी के आजकल हाल हो गया भैया। नहीं, गलत बात है। पहले तो वोट चोरी करते ही हैं अनुराग जी, उसके बाद देख लीजिए प्यारी समझ गई। क्या हाल है अनुराग जी। नहीं, अनुराग जी, आप बताइए। सोचिए, आप सोचिए कि इस देश में बातचीत के स्तर को आप कहां ले जाना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। वो तो पूछ रहे हैं कि भाई बताइए ना आपने कितने घुसपैठियों को निकाला है। देखिए, पैजामे पे नजर ना रखे, देश पे नजर रखनी होती है भैया। तुम तो सिर्फ पैजामों पे रोहिंग्या की नजर रखे हो। शांत कराइए इनको, शांत कराइए इनको। रोहिंग्या के पैजामे पे नजर है, बताइए। पाजामा पहन के तो आए ना। शांत कर बताइए इनको। अंजना जी, हो गया अंजना जी, इनको शांत करा लीजिए, वापस आइए, प्लीज वापस आइए, शांत कराइए। इनके बीच में कोई बोला था? चलिए बोलिए, पूरा कीजिए जल्दी से गौरव जी। मुझे अभी नवल जी और अनुप्रिया जी के पास भी जाना है। हाँ, अंजना जी, सबसे पहले देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी, श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा घुसपैठिए कितने हैं भारत में, घुसाया कांग्रेस पार्टी ने। हमें यह भी नहीं पता कितने हैं। आज हमसे पूछ रहे बताओ कि कितने हैं। अरे आपकी विफलता है, हम तो ठीक कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रधानमंत्री जी तेजस्वी यादव के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए भारी हैं, लेकिन घुसपैठिए रोहिंग्या जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है वो भारी नहीं है। अब बिहारी तय करेगा कि भारी कौन है कौन नहीं है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एक बात मैं और कह दूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब घुसपैठियों की बात देखिए अंजना जी कि अंजना जी, एक बात तो आपको मान के चलिए, मैं बोल लूं, को वापस भेज सके, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। ठीक, अब बोलिए। हो गया, पूरा हो गया। देखिए आप देखिए, ये वो पार्टी है, एक 1999 की बात कर रही है, एक 2009 की बात कर रही है।
अरे भैया, आप लोगों को 20-20 साल 11-11 साल सरकार में आए हो गए, घुसपैठियों को बाहर नहीं निकाल रहे हो। सवाल हमसे पूछ रहे हो, हम आपसे कह रहे हैं। अरे क्या सुनाई नहीं देता? कान में क्या दिक्कत है? आंकड़ा दिया था कि नहीं? अंजना जी बताइए जरा इनको। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे कैसे सुनाई देगा जब मेरी, अरे क्या बताइए, पहले कम से कम जाओ, पहले ठीक से बैठना सीख लो, कम से कम बैठना सीख लो, फिर दूसरों पे टोका करो। गौरव जी, नहीं, बैठना सीख लो, कैसे बैठा जाता है। गौरव जी, पहले कपड़े पहनना सीख लो। अनुराग जी देखिए, आप फिर पर्सनल हो रहे हैं, तो फिर पर्सनल हो रहे हैं, तो फिर पर्सनल बोलना पड़ेगा। अरे इनको बोलना से नहीं, कम से कम इनको डिबेट करना सिखाइए, बैठना सिखाइए, अनुराग जी, पहनना सिखाइए। अरे स्कूल के बच्चे की तरह चले जाते हो, बताना पड़ता है कि अनुराग जी, अनुराग गजब बेइज्जती है। आप टीवी डिबेट के सामने बैठ जाते हो, फिर समझाना पड़ता है ये स्कूल नहीं है, ये डिबेट है। बड़े हो गए हो, अब कम से कम बड़े होने का एहसास करो। तोबा थारा मूड खराब कर दिया। अनुराग भदौरिया टीवी डिबेट के सामने आगे बैठ जाते हो। बड़े बड़े लोग देखते हैं। नहीं, ये 6 बजे का ये टीवी चैनल को बड़े सम्मानित लोग देखते हैं, इसलिए सम्मान पूर्वक टीवी के सामने बैठा करो। ये मैं आपको बड़े भाई अनुराग भदौरिया टॉपिक पर वापस आइए। अनुराग भदौरिया टॉपिक पर वापस आइए, टॉपिक पर वापस आइए। मैंने आप देखिए, मैं वापसी, मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी की देखिए नियत देखिए। एक तरफ कहेंगे हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजड़ा, बिल्कुल उजड़ा है, कहेंगे यहां पे सिंदूर पानी एक साथ नहीं बहेगा, लेकिन क्रिकेट मैच होगा। कमाल की बात कर रहे हैं, क्रिकेट मैच आप खिलवाएंगे जाके। क्यों क्रिकेट मैच आपने खिलवाया? हमारी बहन के यहाँ पे सिंदूर उजड़ गए, बहन विधवा हो गई, घर उजड़ गए उनके, और क्रिकेट मैच खेलेंगे। चलिए, वक्त कितने की इजाजत देता है? समझे, इसलिए चुनाव का मौसम आया, घुसपैठ का मुद्दा गरमाया, क्या चुनाव के बाद भी? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।